वाले हैं, जिसमें सबसे पहले तो उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम होने का है जो कि 12 अप्रैल को संभावित तिथि है। उसके जस्ट बाद 19 अप्रैल को जेपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है। उसके बाद कक्षपाल का भी परीक्षा होने वाला है, जेटेट का भी परीक्षा आने वाले समय में होने वाला है। तो ये झारखंड से जुड़े हुए जितने भी परीक्षाएं आने वाले समय में होने वाले हैं और जो भी अभ्यर्थी, जो भी कैंडिडेट्स झारखंड के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जितने भी प्रीलिम्स, जो भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें झारखंड का जो सिलेबस होता है, झारखंड का सिलेबस में हमें खास करके झारखंड का भौतिक विभाजन, झारखंड का राजनीतिक विभाजन, झारखंड का प्रशासनिक विभाजन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये झारखंड में जो तैयारी कर रहे हैं, झारखंड के जो अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उन लोगों को तो ये जानना ही है, उनको तो ये फैक्ट जानना ही है। उनके साथ साथ जो झारखंड के निवासी हैं, जो झारखंड में रहते हैं, झारखंड के जो झारखंड में जो भी लोग हैं, तो झारखंड का जो प्रशासनिक या फिर झारखंड का भौतिक विभाजन, राजनीतिक विभाजन, झारखंड का प्रशासनिक विभाजन जानना बहुत ही आवश्यक होता है। हमें ये बहुत ही ज़रूरी जानना है कि हमारा जो झारखंड सरकार है, झारखंड का जो पूरा राज्य है, वो किस तरह से बटा हुआ है। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि झारखंड जो एक राज्य है, उस राज्य को किस तरह से बांटा गया है। सबसे पहले तो एक राज्य हो गया, राज्य को पुनः 24 जिलों में बांटा गया है। 24 जिलों के बाद उसे फिर 6 प्रमंडल में बांटा गया है, फिर 6 प्रमंडल को फिर 24 जिलों में बांटा गया है, 24 जिलों को फिर अनुमंडल में बांटा गया है, फिर अनुमंडल को प्रखंड में बांटा गया, फिर प्रखंड को ग्राम में बांटा गया है, फिर ग्राम को वार्ड में बांटा गया है। तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है, जिसको हम लोग इंग्लिश में डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, और ये क्लास 9-10 का पॉलिटी में इसको पढ़ाया जाता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं विकेंद्रीकरण। हमारे देश को चलाने के लिए क्यों डिसेंट्रलाइजेशन का जरूरत क्यों है, संविधान में डिसेंट्रलाइजेशन क्यों किया गया है। हमको पता है कि हमारा जो देश है, सबसे पहले कौन आता है, केंद्र सरकार आता है। केंद्र सरकार के बाद क्या आता है, राज्य का सरकार आता है। राज्य सरकार किस तरह से अपना पूरा प्रशासनिक ढंग को किस तरह से बांटा गया है, वही हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। झारखंड का जो प्रशासनिक परिचय है, इसमें आपका जो भी प्रीलिम्स बेस्ड एग्जाम जो भी देने वाले हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि झारखंड का जो गठन हुआ वो कब हुआ था। तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। 15 नवंबर के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए इसमें जितने भी फैक्ट्स है ना, इस फैक्ट्स के अलावा बहुत सारे ऐसे भी चीज है जो हम आपको बताएंगे, जो कि इसमें लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं। 15 नवंबर 2000 का जो एक है तिथि, ये हम लोग मानते हैं कि बिरसा मुंडा के जन्म तिथि के दिन पर हमारा झारखंड का गठन हुआ था। और ये हमारे राज्य जो है, हमारा जो झारखंड राज्य है, वो पूरे देश में 28वां राज्य है। इसके अलावा अगर हम समझ लेंगे, इसका जो विधायिका है, विधायिका क्या है, विधायिका एक सदनीय है। बहुत सारे और भी राज्य हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ऐसे बहुत सारे और भी, कुल मिला के हमारे भारत में कुल मिला के 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक, यानी कि यहाँ पर एक सदन है, वहां पर 2 सदन है। जैसे हमारा भारत में 2 सदन है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। वैसे ही बहुत सारे राज्य जो बड़े हैं, जो संख्या में बड़े हैं, जनसंख्या में बड़े हैं, उसको 2 सदनों में बांटा गया है, जिसमें एक को बोलते हैं विधानसभा और एक को बोलते हैं विधान परिषद। लेकिन हमारा जो झारखंड है वो एक सदनीय है, यानी कि हमारे यहाँ सिर्फ विधानसभा है। अगर आपको पूछा जाए कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर 2 सदन है, तो आपको याद रखना होगा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें क्या होता है, जो सरकार का जो शीर्ष नेतृत्व होता है, जो टॉप लेवल का जो नेतृत्व होता है, वो होता है राज्यपाल और मुख्यमंत्री। राज्यपाल जो होता है वो संवैधानिक पद में संवैधानिक सर्वोच्च होता है, लेकिन जो मुख्यमंत्री होता है वो चुनावी आधार पे होता है, और ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया है। हमारा जो झारखंड को 5 प्रमंडल में बांटा गया है। प्रमंडल कौन कौन सा है, तो आपको याद रखना होगा उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू, कोल्हान और संथाल परगना। अगर हम देखेंगे कि उत्तरी छोटा नागपुर में कौन कौन से जिले हैं, तो उत्तरी छोटा नागपुर में आपको याद रखना होगा कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद, रामगढ़, हजारीबाग। ये कुल मिलाकर 7 जिले हैं। हम इसको बोल सकते हैं कि उत्तरी छोटा नागपुर जो है वो सबसे बड़ा प्रमंडल है, क्योंकि इसमें
कुल मिलाकर 7 जिला है और हजारीबाग जो है, हजारीबाग उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय है। अगर इसमें देखेंगे तो 7 जिले हैं, 13 अनुमंडल है और 72 प्रखंड है। ठीक है, याद रखना होगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक प्रखंड वाला प्रमंडल कौन सा है, तो आपको याद रखना होगा उत्तरी छोटा नागपुर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर। दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? लोहरदगा, गुमला, रांची, खूंटी और सिमडेगा, जिसमें जो रांची है वो दक्षिणी छोटा नागपुर का हेड ऑफिस है, यानी कि मुख्यालय है। इसमें 8 अनुमंडल है और 53 प्रखंड है। अगर हम बात करें पलामू का, तो पलामू में कुल मिलाकर 3 जिले हैं। सबसे छोटा अगर हम बात करें प्रमंडल तो कौन है? पलामू है। कौन कौन सा इसमें जिले हैं? गढ़वा है, मेदिनीनगर है और लातेहार है। मेदिनीनगर जो है वो क्या है? मेदिनीनगर आपका पलामू प्रमंडल का मुख्यालय है, यानी कि हेड ऑफिस है। ठीक है, इसमें 3 जिले हैं और इसमें 8 अनुमंडल हैं और 51 प्रखंड है। मेदिनीनगर जो है इसका मुख्यालय है। ठीक है, पलामू का जो मुख्यालय है वो मेदिनीनगर है। मेदिनीनगर के बारे में आपको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मेदिनीनगर में है, इसका अगर हम ऐतिहासिक देखें तो मेदिनीनगर जो है वो मेदिनी राय, पहले वहां का पलामू में जो राजा हुआ करते थे उनका नाम क्या था? मेदिनी राय था, जो चेरो वंश के संस्थापक थे। तो मेदिनी राय के नाम से ही मेदिनी नगर पड़ा है, जिसका मुख्यालय जो है मेदिनी नगर है और वो पलामू प्रमंडल में पड़ता है। उसके बाद है कोल्हान। कोल्हान में आपका कुल मिलाकर कितने जिले हैं? पूर्वी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम है, सरायकेला है और खरसावां है। इसका जो हेड ऑफिस है वो चाईबासा है। इसमें अनुमंडल कितने हैं? तो 7 है। प्रखंड कितने हैं? तो 38 है, 38 है। अगर हम बात करें संथाल परगना, संथाल परगना प्रमंडल में दुमका है, जामताड़ा है, देवघर है, गोड्डा है, साहेबगंज है, पाकुड़ है। कुल मिला के कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 जिले हैं। दुमका जो है इसका हेड ऑफिस है, यानी कि मुख्यालय है। इसमें अनुमंडल कितने हैं? तो 9 अनुमंडल है। प्रखंड कितने हैं? तो प्रखंड 50 है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब बताइए सबसे ज्यादा अनुमंडल वाला प्रमंडल कौन सा है? तो उत्तरी छोटा नागपुर। सबसे ज्यादा प्रखंड कहां पर है? उत्तरी छोटा नागपुर। सबसे कम प्रमंडल प्रखंड कहां पर है? तो पलामू। सबसे कम अनुमंडल कहां पर है? तो कोल्हान में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं जो सबसे, अभी हम बात करें क्या कि जो शीर्ष नेतृत्व होता है वो तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल का होता है। उसके बाद क्या आता है? प्रमंडल आता है। तो प्रमंडल का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आयुक्त, यानी कि कमिश्नर। और उसके नीचे क्या होता है? जिला होता है। तो जो जिला अधिकारी होता है, जिला अधिकारी का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो होता है डीसी, यानी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं उप आयुक्त। आयुक्त के नीचे उप आयुक्त हो गया। अब डीसी को कहीं हम लोग डीसी बोलते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं, कहीं पर हम लोग इसको डीसी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बोलते हैं। कमिश्नर का काम क्या होता है कि जब वो पूरा काम को देखे, यानी कि उसमें सारे डिपार्टमेंट को अगर एक साथ देखा जाए तो हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। लेकिन अगर सिर्फ वो जमीन का ही काम कर देखेंगे, राजस्व का काम देखेंगे, तो हो जाएगा कलेक्टर। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तो जिलाधिकारी के बाद, यानी कि एक जो जिला होता है, जिला को फिर अनुमंडल में बांटा जाता है। तो जो अनुमंडल होता है, अनुमंडल का जो अधिकारी होता है, अनुमंडल का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, जो जिला के नीचे होता है, एक जिला में 2 या 3 अनुमंडल हो सकता है या होता भी है। तो अनुमंडल अधिकारी का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो कौन होता है? SDO, यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो अनुमंडल के नीचे क्या होता है? अनुमंडल के नीचे होता है प्रखंड। हमारे झारखंड में कुल कितने प्रखंड है? आपको याद रखना होगा 264, ये फैक्ट है। 264वां, यानी कि इसके पहले जो था वो 263 था, लेकिन 264वां प्रखंड कौन सा बना? तो 264वां प्रखंड बना है सरयू, जो कि लातेहार जिला में आता है, जो गारो प्रखंड से अलग होकर बनाया गया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें जो प्रखंड का जो अधिकारी होता है, प्रखंड यानी कि जो ब्लॉक होता है, प्रखंड जो होता है, प्रखंड का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो होता है BDO और CO। BDO और CO में क्या अंतर है? BDO जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का मतलब होता है कि सरकार के द्वारा जितना भी विकास का कार्यक्रम होगा किसी एक प्रखंड में, तो विकास का कार्यक्रम का देखरेख करने के लिए जिस ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है वो होता है BDO। लेकिन CO जो होता है वो सर्कल ऑफिसर होता है। सर्कल ऑफिसर का काम क्या होता है कि उस
प्रखंड में जितना भी राजस्व का जो भुगतान करना है सरकार को, जो भी राजस्व होता है, कर होता है, वो सबको देखभाल करने के लिए जो ऑफिसर होता है वो होता है सीओ। इसके बारे में डिटेल्स में आगे हम बताएंगे। उसके बाद प्रखंड से नीचे क्या होता है? प्रखंड के नीचे होता है पंचायत। हमारे झारखंड में कुल मिलाकर 4345 पंचायत अभी तत्काल है। पंचायत का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसको क्या बोलते हैं? पंचायत सचिव। जो पंचायत सचिव होता है वो चुन कर नहीं आते हैं, बल्कि वो सेलेक्ट होता है। ये जो होता है ये सेलेक्ट होता है। और उसके बाद मुखिया जो होता है वो इलेक्ट होता है। हमें पता है हमारा जो देश है या हमारा जो राज्य है वो दो तरह से चलता है, एक सिलेक्शन, एक इलेक्शन। सिलेक्शन इन द सेंस कि जब कोई परीक्षा देकर पास होकर उस पद को ग्रहण करता है तो वो हो गया सिलेक्शन। लेकिन एक होता है हमारा देश लोकतांत्रिक है, तो लोकतांत्रिक देश में क्या होता है कि कुछ ऐसे भी पद हैं, कुछ मतलब सरकार में जो पद है वो इलेक्टेड है, यानी कि उसके लिए वोटिंग सिस्टम होता है। लोकतंत्र में वोटिंग सिस्टम होता है। तो जो वोटिंग करके आते हैं वो क्या हो गया? वो हो गया विधायिका। लेकिन जो सेलेक्ट होके आते हैं यानी कि पढ़ लिख के एग्जाम पास करके आते हैं वो क्या हो गए? वो हो गए कार्यपालिका। तो अगर हम बात करें कार्यपालिका में क्या है? कार्यपालिका में है पंचायत सचिव, और अगर हम बात करें विधायिका में यानी कि जो चुन कर आते हैं वो है मुखिया। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद पंचायत के नीचे क्या होता है? ग्राम। बहुत सारे ग्राम मिलाकर पंचायत होता है। तो हमारे झारखंड में कुल मिलाकर 32,363 गांव है, याद रखिएगा। गांव का जो अधिकारी होता है वो भी पंचायत अधिकारी ही होता है। किसी किसी गांव में ग्राम सेवक होता है, और वहां उस ग्राम का भी हेड कौन होता है? उस पंचायत का मुखिया होता है। जिस पंचायत में वो गांव है उस पंचायत का मुखिया उस गांव का हेड होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग को जानना है दो चीज कि अब जो है गांव में सरकार कैसे चलता है। तो गांव में जो सरकार चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, और इसी को हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि केंद्र सरकार के नीचे हो गया राज्य सरकार के नीचे फिर क्या हो गया कि वो फिर बना दिया है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट जो होता है वो दो तरह का होता है। जो ग्राम स्तर में होता है यानी कि जो विलेज लेवल पे होता है उसको बोलते हैं ग्राम पंचायत, और जो शहर लेवल पे होता है उसको बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटी या फिर नगर पालिका। आपको समझना यह है कि नगर पालिका और ग्राम पंचायत क्यों बनाया गया है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां का कुछ सुविधाएं अलग है, नगर में कुछ अलग है। तो आइए हम लोग समझते हैं नगर पालिका और ग्राम पंचायत में क्या डिफरेंसेस है। ग्राम पंचायत जो है वो सबसे पहले अगर हम बात करें, ग्राम पंचायत जो है वो 74वें संविधान संशोधन करके, महात्मा गांधी जी भी बोले थे कि अगर देश का विकास करना है तो सबसे पहले ग्राम का विकास होना चाहिए, ग्राम का जो सरकार होता है। इसीलिए हमारा अगर झारखंड का इतिहास हम देखेंगे तो झारखंड का इतिहास में ही सबसे पहले जो सरकार था वो ग्राम का ही सरकार था, ग्राम सभा होता था और गांव के लोग ही सर्वे सर्वा होते थे। तो यही सिस्टम जो है 74वें संविधान संशोधन में इसको लागू किया गया, और ये हमारे संविधान के भाग 9A में ये वर्णित है। अनुच्छेद भी आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि लोकल गवर्नमेंट यानी कि ग्राम पंचायत और नगर पालिका पंचायत का जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना होगा आर्टिकल जो है 243P से लेके 243ZG तक इसका उल्लेख है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो ग्राम पंचायत है वो ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद में आता है, तो 243 243 में ग्राम पंचायत का उल्लेख है। हमारा जो ग्राम पंचायत है खास करके झारखंड का वो क्या है, वो त्रिस्तरीय है। बहुत सारे और भी ऐसे राज्य हैं जहां पर कहीं पर एक स्तरीय है, जैसे केरल में एक स्तरीय है, कहीं पर द्विस्तरीय है, लेकिन झारखंड में त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय क्या होता है, एक स्तर होता है ग्राम स्तर, एक होता है पंचायत स्तर और एक होता है जिला स्तर। ग्राम स्तर मतलब क्या हो गया कि कई ग्राम मिलकर पंचायत, जिसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मुखिया को चुनते हैं। बहुत सारे गांव मिलाकर एक पंचायत होता है, और उस पंचायत में जो संवैधानिक पद होता है वो तो पंचायत सचिव का होता है, लेकिन जो लोकतांत्रिक पद होता है उसमें मुखिया होता है। बहुत सारे गांव मिलकर एक लोगों को चुनते हैं और वो उस पंचायत का मुखिया होता है, और उस मुखिया का वो ड्यूटी हो जाता है कि उस पंचायत में आने वाले जितने भी ग्राम हैं उस सभी ग्राम का विकास कर सके, और उसके लिए सरकार के द्वारा फंड दिया जाता है। उसके बाद होता है पंचायत स्तर। पंचायत स्तर में होता है पंचायत समिति, और पंचायत समिति का काम क्या होता है कि वो ब्लॉक लेवल पे काम करता है, अपने गांव का समस्या को लेकर ब्लॉक जाते हैं। पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है उसको हम लोग झारखंड में
प्रमुख बोलते हैं और ये मध्य स्तर है। ये हो गया निम्न स्तर, ये हो गया मध्य स्तर, उसके बाद होता है जिला स्तर। जिला स्तर में क्या होता है, जिला परिषद होता है। सभी इसमें सभी प्रखंड में जो है ग्राम पंचायत का 3 स्तर होता है, ग्राम पंचायत, पंचायत स्तर और एक जिला परिषद। जिला परिषद का जो सदस्य होता है उसका भी चुनाव प्रत्यक्ष रूप से उस प्रखंड के सभी लोग करते हैं और फिर जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं वो सदस्य मिलकर अपना एक जिला परिषद अध्यक्ष को चुनते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग को पढ़ना है 2025-26 में पंचायत स्तर पर सरकारी फंड लगभग 52 लाख रुपया प्रति पंचायत दिया जाना तय हुआ है। ये लेटेस्ट न्यूज़ है, कुछ दिन पहले ही ऐसा आया कि जितने भी झारखंड में जितने भी पंचायत हैं सभी पंचायतों में लगभग 52 लाख करके एक पंचायत को दिया जाएगा, ताकि उस पंचायत में आने वाले जितने भी ग्राम है उन ग्रामों का समुचित विकास किया जाए। विकास में क्या क्या देखा जाता है, सड़क देखा जाता है, पानी का व्यवस्था देखा जाता है, बिजली का व्यवस्था देखा जाता है। अगर आप सभी अपने अपने गाँव में हैं तो आप अपने गांव के जो मुखिया हैं वो मुखिया से इस चीज़ के बारे में ज़रूर बात कीजिएगा कि जो 52 लाख रुपया सरकार के द्वारा फंड मिला उसमें आप क्या क्या काम करने का योजना बना रहे हैं, क्योंकि हम अगर जागरूक होंगे तभी हमारा ग्राम का विकास होगा। ठीक है। अगर हम बात करें नगर पालिका का, तो नगर पालिका हो गया क्या, म्यूनसिपलिटी। म्यूनसिपलिटी भी किस में आता है, 243Q, ये अनुच्छेद है। इसमें देखिए नगर पालिका जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है नगर पंचायत, एक होता है नगर पालिका, एक होता है नगर निगम। नगर पंचायत क्या होता है, जब कोई ग्राम यानी कि गांव जब ग्रामीण से नगर बना और उसमें क्या है 10,000 से लेके 20,000 तक का अगर जनसंख्या है तो नगर पंचायत होगा। अगर कोई 20,000 से लेके 3 लाख तक का जनसंख्या है तो वो नगर पालिका कहलाएगा। और अगर कोई नगर में 3 लाख से ज़्यादा अगर जनसंख्या है तो वो नगर निगम कहलाएगा। ठीक है। अगर इसका हम संरचना देखें तो नगर पालिका जो है वो पूरे शहर में वार्ड में बांटा जाता है। जैसे बात करें हम झारखंड का राजधानी रांची का, तो रांची में कुल मिला के 53 वार्ड है और वो 53 वार्ड में वार्ड सदस्य होते हैं और वो वार्ड सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट कौन करते हैं, जनता के द्वारा होता है। और फिर वो लोग आपस में मिलकर किसका चुनाव करते हैं, डिप्टी मेयर का चुनाव करते हैं। लेकिन जो मेयर होता है, मेयर का चुनाव भी जो है उस शहर के लोग डायरेक्ट चुनाव करते हैं मतदान देके। उसके बाद होता है मेयर। मेयर को ही क्या बोलते हैं, महापौर। महापौर कौन होता है, वो नगर पालिका या नगर निगम का सर्वोच्च होता है। उसके अलावा उसका